अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और मैं हूं आपकी राइटर नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और मैं आपको बताते चलूँ कि लोगों को एतराज़ है कि हैज़ल और जाजिम को इग्नोर किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनके पूरे सीन्स देने की कोशिश की, अगर आप देख भी सकते हैं। मिड में भी उनके बहुत सारे सीन्स थे और जब एंड होने वाला था तब भी हया को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया था। हैज़ल के सीन्स थे, जाजिम के सीन्स थे, लेकिन उसकी एक रीज़न है जो आपको एंड वाली एपिसोड पे बताऊंगी कि लास्ट में उनके सीन्स क्यों कम थे। तो हया और शावेज़ का मामला तो सुलझ गया और आज हैज़ल और जाजिम की भी एपिसोड दी गई है। तो जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, थर्ड लास्ट एपिसोड पार्ट 2। वह बेयकीनी से हया और शावेज़ को अपने सामने देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। वो अपने नातवा वजूद को संभालते बेयकीनी की कैफियत में सोफ़े से उठती शावेज़ की तरफ बढ़ी, जो मुस्कुराते हुए हया को अपने बाजू के हल्के में लिए हुए था। शावेज़ का चमकता रोशन खूबरू चेहरा और हया के होंठों पर ठहरी मुस्कान देखकर वाहिबा ने दिल ही दिल में उनकी दोनों की बेख्तियार बलाएं ले डाली। शावेज़ वाहिबा की तरफ बढ़ते सरशारी से उन्हें गले लगा गया। कैसी हैं दादी जान? शावेज़ ने उनसे अलग होते उनके दोनों हाथ अकीदत से थामते हुए उनके हाथों की पुश्त पर बोसा दिया। ठीक हूँ शावेज़ बेटा, तुम दोनों को देखकर ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। वाहिबा की आंखें नम थी और ये नम आंखें सिर्फ हया पे टिकी थी। वो हया को अपने सामने देखकर उसे गले लगाने को मचल रही थी, मगर हया का गुज़श्ता रवैया याद करके वो खुद पर काबू पाए खड़ी रहीं। वो और शावेज़ एक हो चुके थे। इन्हें इससे ज़्यादा क्या चाहिए था? उन्होंने हया को देखते अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ी। शावेज़ वाहिबा को अपने बाजू के हल्के में लिए हुए था। उनकी गुमगू की कैफियत समझ रहा था। हया वाहिबा के सामने खड़ी तसबस की कैफियत में थी। शावेज़ ने हया को आंखों ही आंखों में इशारा किया। शावेज़ के इशारे पर हया ने शावेज़ को कुछ पल देखा था, फिर वाहिबा की तरफ बढ़ती उनके गले लग गई। वाहिबा शॉक्ड हुई थी। शावेज़ गहरा सांस भरते सरशारी की कैफियत में मुस्कुरा गया था। कैसी हैं दादी जान? हया ने वाहिबा से अलग होते पूछा तो वाहिबा बेयकीनी से शावेज़ को देखने लगी। उन्हें ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। हया उनके सामने मौजूद थी और उन्हें दादी जान पुकारा था। हया के मुंह से दादी जान सुनने की उन्हें कितनी आरज़ू थी। दादी जान, यकीन कर लें, यह आपकी हया ही है। शावेज़ का लहजा खनकता सरशार सा था। वो अपनी खूबसूरत बीवी को वालहाना नज़रों से देख रहा था। जो इसकी बात को मानते हुए अपने दिल से सबके लिए तमाम कदूरत निकाल चुकी थी। शावेज़ ने गहरी नज़र हया पे डाली, जो दिल से मुस्कुराते उसके सामने खड़ी थी। वाहिबा ने बहती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए हया के माथे पर अपने लब रखे थे। साइमा खातून जो लाउंज में ही मौजूद थी, उन्होंने भी आगे बढ़कर हया को गले से लगाया था। हया उनके गले लगने पर खुश दिली से मुस्कुरा गई थी। शावेज़ वाहिबा को अपने बाजू के हल्के में लिए सोफ़े की तरफ बढ़ा। उन्होंने अपने पास ही सोफ़े पर बैठाया और उनका हाथ पकड़े उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। हया मुस्कुराते हुए शावेज़ के सामने वाले सोफ़े पर बैठी थी। शावी बेटा, डिनर रेडी है, तुम कहो तो लगा दूँ।
साइमा ने शाहवेज से पूछा। शाहवेज ने एक नज़र साइमा को देखा जो सफ़ेद लिबास में दुपट्टा सर पर जमाए बहुत बावकार लग रही थी। उनके चेहरे पर दुख की गहरी परछाई थी। शाहवेज के सामने वो नज़रें चुराए खड़ी थी। शायद वो खुद को माफ़ ही न कर पा रही थी जो उन्होंने शाहवेज के साथ किया। शाहवेज उनकी दिल की हालत समझता था, इसलिए उठ के उनके पास जा खड़ा हुआ और उनके दोनों हाथ नरमी से थामे। नहीं मॉम, हमने प्लेन में खा लिया था, आप आए इधर और यहाँ बैठे। शाहवेज ने उठकर साइमा को अपने हिसार में लिए, प्यार और नरमी से सोफ़े पर बैठाया। साइमा की आंखें भीगी थीं। शाहवेज की इतनी इज्जत और मोहब्बत देने पर वो पहले से ज़्यादा उन्हें इज्जत और मान देने लगा था। शाहवेज दोबारा से वाहिबा के पास सोफ़े पर बैठ गया, मगर अपनी गहरी नज़रें अपनी हसीन बीवी पर ही जमाई हुई थी जो उसके बिल्कुल सामने बैठी थी। शाहवेज, मैं मुशाइम से मिल लूँ? हया शाहवेज की गहरी बेबाक नज़रों से घबराते हुए बोली। लाउंज में यकदम सन्नाटा छाया था। हया सबको इतना खामोश और संजीदा देखकर परेशान हो गई थी। वो घर पर नहीं है, बाद में मिल लेना। शाहवेज के सपाट सर्द लहजे पर हया दोबारा से सोफ़े पर बैठ गई थी। उसे शाहवेज का सर्द और संजीदा अंदाज पसंद नहीं आया था। और सबके चेहरों पर छाई संजीदगी भी उसकी समझ से बालातर थी। लाउंज में बढ़ती खामोशी और शाहवेज के चेहरे पर छाई सज महरी पर हया हैरान थी। वाहिबा इतनी खामोशी पर घबरा गई थी। हया के चेहरे पर शाहवेज के लिए नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। वो अब इन दोनों में मज़ीद बदगुमानियाँ नहीं देख सकती थी। शाहवेज का सपाट चेहरा देखकर उन्होंने बात का आगाज़ किया। शाहवेज, अब जल्दी से मुझे परदादी बना दो। मुझे बहुत अरमान है तुम्हारे और हया के बच्चे को गोद में खिलाऊं। उन्होंने माहौल में तनाव की कैफियत दूर करने की कोशिश की। वो हया और शावेज़ को लेकर इतनी हसास हो गई थी कि उनका दिल डर गया था हया और शावेज़ को इतना खामोश देखकर। शावेज़ वाहिबा की आवाज़ में कपकपाहट महसूस करके उनकी कैफियत समझते खुद पर काबू पाया और एक नज़र अपनी बीवी को देखा जो थोड़ी सी निरूठी दिखाई दी। शावेज गहरा सांस भरता सीधा हुआ और लब दांतों तले दबाए उसके निरूठे चेहरे पर नज़र डाली। अगले ही पल वो सुर्ख गुलाब हुई थी जब शावेज की शरारती लहजे में कही हुई बात पर हया ने सटपटाते हुए शावेज को देखा था। हाँ तो दादी जान, कितने बच्चे खिलाना चाहती हैं आप अपनी गोद में? मेरे 1 2 3 4 या 5 या फिर उससे भी ज़्यादा? शावेज का शरारती लहजा महसूस करते और हया के चेहरे पर लालियां उतरते देखकर वाहिबा ने तमानियत का सांस लिया। हया की झुकी नज़रों को देखते शावेज को हल्का सा सरजंश किया। क्या दादी जान, आप मुझे क्या टोक रही हैं? आप नहीं जानती हया को कितने बच्चे पसंद हैं। यकीन माने पूरे सफ़र के दौरान ये मुझसे बज़िद थी कि इसे हर साल एक बच्चा तो चाहिए ही। शावेज के लहजे की शरारत बड़ी थी और हया के चेहरे की सुर्खी। ये देखकर और साइमा और वाइबा सरशारी से मुस्कुरा रही थी। हया सबको मुस्कुराता देखकर झल्लाते हुए वहाँ से उठ गई। शावेज क्यों सता रहे थे हया को? वाइबा ने हया के जाने के बाद शावेज को मसनूई गुस्से से घूरा। दादी जान, आपकी पोती ने जितना मुझे सताया है थोड़ा बहुत तो अब उसे सताना बनता है। शावेज मानी खेत से कहता मुस्कुरा गया था। मोम मुशाइम कैसी है? शावेज साइमा की तरफ संजीदगी से मतवजा हुआ। वो ठीक है, साइमा ने आस्ती से बताया। लाउंज में फिर से खामोशी छाई थी। साइमा और वाइबा गहरी सांस भर कर रह गई थी। शावेज और हया एक हो गए थे, मगर फिर भी कितना कुछ अधूरा था।
शावीज़ के इस संजीदा चेहरे पर अब तकलीफ़ के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। शावेज़ इस तकलीफ दे खामोशी को तोड़ता हुआ वहाँ से उठा। तुम मशाइम से मिलोगे नहीं? साइमा की आवाज़ पर वो लम्हा भर सीढ़ियों पर ठहरा था। मैं चलता हूँ, हया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, शावेज़ ने लब भींचते हुए कहा और वो सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शावेज़ कमरे में दाखिल हुआ तो हया बेड पर बैठी थी। शावेज़ को देखते अपनी जगह से खड़ी हुई। शावेज़ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो हया ने रुख मोड़कर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। शावेज़ एक ही जस्ट में उस तक पहुंचा था। उसे कंधे से पकड़कर एक ही झटके में उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा तो वह शावेज़ की चिटानी सीने से आ टकराई थी। इससे पहले वह कुछ समझती, वो उसे बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में जकड़ते उसके होंठों पर झुककर उसकी सांसों पर बहुत बुरी तरह काबिज हुआ कि उसकी इतनी शिद्दत और सख्ती पर फड़फड़ा कर रह गई थी। एक हाथ से उसकी कमर को जकड़े, दूसरे हाथ से उसके बालों को जकड़े वो कतरा कतरा उसकी सांसों को पी रहा था। या उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसका जुनून बर्दाश्त करते उसकी दहकती सांसें अपने अंदर उतार रही थी। वो बिल्कुल मदहोश एक दूसरे में खोए हुए थे। शावेज़ का लम्स काफ़ी शिद्दत लिए हुआ था। थोड़ी ही देर में शावेज़ की शिद्दत पर हया बेहाल होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार न था। शावेज़ ने उसके होंठों पर झुके ही एक हाथ से उसकी जैकेट उतार कर दूर उछाल दी थी। उसे अपने और करीब करते पहले से भी ज़्यादा अपनी शिद्दत उसके होंठों पर दिखाने लगा। हया उसकी आँख जैसी कुर्बत में मचल रही थी। उसका एक हाथ अभी तक उसके बालों पर अपनी गिरफ्त सख्त किए हुए था। वो चाह कर भी कोई मज़ाहमत दिखा नहीं पा रही थी। ज़रा सी मज़ाहमत पर उसकी शिद्दत बढ़ने लगती थी। अब एक हाथ उसकी कमर पर नरमी से रेंग रहा था। हया शावेज़ की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसका साथ देने लगे। ये महसूस करते शावेज़ के लम्स में अब नरमी थी। काफ़ी देर बाद अपनी प्यास अच्छी तरह बुझाते शावेज़ ने उसे आज़ादी दी तो वह गहरे सांस लेती शावेज़ के आने चौड़े वजूद में आन समाई थी। कमरे में अब उनकी गहरी होती सांसों की मधुर धुन गूंज रही थी। शावेज़ उसे अपनी बाहों में समाये उसकी दिल की बेतरतीब धड़कनों और उसकी बेहाल होती सांसों की आवाज़ सुनता आंखें मूंदे हुए खुद को परसकून कर रहा था। लव, शावेज़ की भोजल आवाज़ पर हया की दिल की धड़कनें मज़ीद बेतरतीब हुई थी। जानती हो तुम मेरा सुकून हो, तुम्हारी गुर्बत मुझे सब कुछ भुला देती है। जानती हो कुछ देर पहले मैं आग के दरिया पर सफ़र कर रहा था। तुम्हारी गुर्बत और तुम्हारी सांसों की खुशबू ने मुझे पुरस्कून किया है। तुम मेरी ज़िंदगी ही नहीं, मेरा सुकून भी हो। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी पनाहों में शावेज़ यहाँ सब कुछ भूल जाता है। मुझे अब कभी छोड़ कर ना जाना। अगर कभी ऐसा हुआ तो वादा है मेरा, अब की बार मैं तुम्हें और ख़ुद को जान से मार डालूंगा, मगर तुम्हें खुद से अब एक पल के लिए दूर नहीं जाने दूंगा। शावेज़ उसके बालों को जकड़े उसके चेहरे पर तपश ज़दा सांसें छोड़ते दीवानगी के आलम में बोला। हया सरासीमगी से उसका दीवानावार रूप देख रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी के साथ एक जुनून था। इस जुनून से तो उसकी जान जाती थी। लम्हा बा लम्हा शावेज़ का जुनून उसके लिए बढ़ता जा रहा था। मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? शावेज़ ने अब की बार बहुत नरमी से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर उसके माथे पर अपने लब रखे।
नहीं छोड़कर जाऊंगी कभी शावीज़। हया उसका नर्म मिठास से भरा लहजा महसूस करते धीमे से मुस्कुराए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शावीज़ ने उसके सरापे पर बेबाक और गहरी नज़र डाली तो हया की दिल की धड़कनों में मज़ीद शोर उठा। शावीज़ की आंखों में बढ़ता खुमार देखकर उसे अपना दिल कानों में बजता महसूस हुआ। उसकी आंख जैसी कुर्बत और जुनूनी लम्स याद आते ही वो उससे दूर हुई थी ताकि उसके रोमांस का दरानिया तवील होने से रोक सके। शाहबीज ने मुस्कुराते हुए उसे कमर से थामे खुद के करीब किया। कहाँ मेरी जान, अब भागकर कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी अब सिर्फ मुझे ही पाओगी। अब तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं। शाहबीज उसकी कान में झुकते भोजल से सरगोशी करते उसकी कान की लो को अपने लबों से काट गया। शाहबीज, अब मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप नीचे क्या कह रहे थे? आपने मुझे मनाया भी नहीं। हया ने उससे नाराज़गी का इजहार करते उसका ध्यान हटाना चाहा ताकि फिर वक्त हिटलर की पनाह हो और उसकी बेबाक पड़ती जसारतों से उसकी जान छूट जाए। उसे बाहों में लिए गहरी शरारतें करता उसे बौखलाने पर मजबूर कर रहा था। शाविद उसकी मासूमाना इकदाम पर गहरा मुस्कुरा गया। मेरी जान, मैंने तुम्हें अभी मनाया ही तो था। शाविद उसकी कमर पर अपनी उंगलियां मज़ीद मजबूती से गाड़ते उसके खुद के उसे खुद के मज़ीद करीब करते उसके चेहरे को दीवाना वार निगाहों से देखा। कब मनाया मुझे? हया ने आंखें फैलाए हैरत ज़दा होते पूछा। वो तो आते साथ ही रोमांस करना शुरू हो गया था। तुम्हें पता नहीं चला मैंने तुम्हें मनाया? शाहविज़ ने लब दांतों ताले दबाए मासूमियत से पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं पता चला। हया ने नफ़ी में सर हिलाया था। इट्स माई फॉल्ट माई बटरफ्लाई। मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें मनाने की, मगर लगता है कुछ कमी रह गई है। चलो कोई बात नहीं। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। शाहविज़ ने अफसोस में सर हिलाया। आंखों में शरारत के साथ मानी खेज चमक पड़ी थी। शाहविज़ इसका चेहरा थामे दोबारा से उसके होंठों पर झुका। एक बार फिर से उसके नाजुक लबों को अपनी शिद्दत से अनाबी करते पीछा हुआ। यानी गहरे सांस लेते शाहविज़ को देखा जो मुस्कुराते हुए से शरारत भरी निगाहों से देख रहा था। हया गुस्से से उसका भीगा लम्स अपने होठों से साफ करते रुख मोड़ गई थी। शाहविज़ उसका रुख मोड़ते दोबारा से उसके होंठों पर झुका। अब की बार शिद्दत दोनों मर्तबा से ज़्यादा थी। हया सिसक कर रह गई थी। वो तो उसके होंठों के साथ लिपट ही पड़ा था, उससे छोड़ने को तैयार ही ना था। ऊपर से बेबसी ये थी उसे मज़ाहमत करने की इजाज़त ना थी। वो ज़रा सी मज़ाहमत दिखाते वो अपनी शिद्दत बढ़ाने लगता था। हया से अलग होते शाहवेज़ ने उसे अपनी बाहों में लिए ही उसकी सुर्ख कंदारी लबों पर अपना अंगूठा नरमी से फेरा। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग थी तुम्हारे लिए। अगर आइंदा तुमने कभी मेरा लम्स साफ किया तो सारी रात तुम्हारे होंठों पर अपनी शिद्दत दिखाऊंगा। जितना मर्जी तड़पो सिसकोगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। शाहवेज़ ने संजीदा अंदाज में वार्निंग दी। हया ने भीगी आंखों से शिकवा किनार निगाहों से उसे देखा था। इतना प्यार का दावा करते वो धमकियां देना ना भूलता था। शाहवेज़ उसकी छुप आंखों में छुपा शिकवा जान चुका था। जानती हो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मुझसे तुम्हारा दूर जाना, तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। जब मुझे इग्नोर करोगी, बेइतनाई दिखाओगी, तो ऐसे ही पेश आऊँगा। ये होंठ, ये बदन मेरा ही तो है, फिर उस पर मेरे लम्स पर नागवारी और गुस्सा क्यों? शाहवेज़ ने उसका चेहरा नरमी से अपने हाथों के प्याले में थामा। शाहवेज़, मैं आपसे नाराज़गी का इजहार कर रही थी। आपके करीब आने पर मैं क्यों नागवारी दिखाऊंगी?
हया ने नरूठे अंदाज में कहा तो शाहवेज ने हंसते हुए उसकी गाल पर अपने दांत शिद्दत से काटे। हया उसकी शिद्दत पर सिसक कर रह गई थी, मगर अब की बार उसका लम्स मिटाने की कोशिश नहीं की थी। शाहवेज उसके एक्ट पर सरशार होता गहरा मुस्कुरा गया। मेरी ओबीडियंट वाइफ। शाहवेज ने लब दांतों तले दबाते हुए उसे मीठी नज़रों से देखा। मेरा मनाने का यही स्टाइल है। जब जब नाराज़ होगी तो मैं ऐसे ही मनाऊंगा। शाहवेज उसके बाल प्यार से उसके कानों के पीछे करते नरमी से उसके आरिस पर अपने हाथ की पुश्त फेरता बोला, जहाँ उसने अपने दांत गाड़े थे। हया ने गुस्से से शाहवेज का हाथ झटका था। लगता है फिर नाराज़ हो। शाहवेज मुस्कुराते उसके होंठों पर झुकने लगा तो हया ने पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेला था। शाहवेज लब दांतों तले दबाए पीछे हो गया था। आखिरकार उसे अपनी बीवी की सुर्ख होती नाजुक लबों का ख्याल आ गया था। शाहवेज अब बहुत बदतमीज़ और बेशरम है। हया रूहानसी हुई थी। उसे अपने लबों पर बहुत जलन महसूस हो रही थी। जाने मन अभी बदतमीज़ी और बेशर्मी के मुजाहरे दिखाए ही कहाँ है मैंने। शाहवेज ने जुबानी अंदाज में कहते हैं आँख विंकी। आपकी बेशर्मी और बदतमीज़ी के मुजाहरे मैं देख भी चुकी हूँ और सह भी चुकी हूँ। हया के झल्लाने पर शाहवेज का बरजस्ता कहकर गूंजा था। शाहवेज के कहकर लगाने पर हया का रंग शर्म से सुर्ख पड़ा। मेरी जान, वो तो कुछ नहीं था। जब खुद को अपनी मर्जी से मुझे सौंपोगी तो शाहवेज यहाँ सही मानों में तुम्हारी खूबसूरती का हक अदा करेगा। वो शाहवेज की बातों पर सुर्ख गुलाब बनी। दिल की मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाते, अपनी शर्म को गुस्से के लबादे में छुपाते हुए पैर पटकती वहाँ से जाने लगी तो शाहवेज ने फिरती से उसे फिर से अपने काबू में करते उसकी आरस पर अपने लब रखते गंभीर लहजे में सरगोशी की। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल महकती गुलाब की तरह। तुम्हारे बदन की खुशबू का मैं दीवाना हूँ। हया उसकी मोहब्बत भरी और मानी की सरगोशी पर गुलाबी होती उसके सीने में समा गई। शाहवेज ने उसके दूर जाने के सारे रास्ते मसदूद कर दिए थे। गुस्सा हो या शर्म, उसे हर हाल में अब शाहवेज की पनाहों में रहना था। वो समझ गई थी उसे अब कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। जाने मन तो फिर तैयार है आप मेरी बदतमीज़ी और बेशर्मी के मज़ाहरे सहने के लिए। शाहवेज ने हया की ठोरी पकड़े गंभीर लहजे में कहा। हया नज़रें झुकाए शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उसके सीने के साथ लिपट पड़ी थी। शाहवेज तमानियत से मुस्कुरा गया था। लव, आज की रात मैं चाहता हूँ तुम दुल्हन की तरह मेरे लिए सजो। तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस, ज्वेलरी, हर चीज़ का अरेंज है। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। शाहवेज की बात पर हया का दिल यकबार की बहुत ज़ोरों से धड़का था। चौकीदार के गेट खोलने पर गाड़ी तवील तरीन ड्राइवे पर आकर रुकी थी। हया ने एक नज़र सालिशान को घर को देखा, जहाँ वो एक दफ़ा पहले भी आई थी। आज फिर शाहवेज उसे यहाँ ले आया था। शाहवेज की बेकरारियाँ पूरे रास्ते पर अरूज पर थी, जिसे महसूस करते हया की दिल की धड़कनें अरूज पर थी। शाहवेज ने जल्दी से गाड़ी से उतरते हया की तरफ का दरवाज़ा खोला था। हया अपना नाजुक लहंगा संभालती गाड़ी से उतरी। हया इस वक्त डीप मैरून कलर का नाजुक सा फुल घेरेदार काम वाला लहंगा पहने हुई थी, जिस पर डीप मैरून कलर का वेलवेट का शार्ट सा ब्लाउज था। मैरून कामदार नेट का दुपट्टा शानों पर फैलाया हुआ था। खूबसूरत स्टाइलिश लहंगे में यहाँ का कुंदन सरापा चांद की ठंडी किरणों की तरह अपने जलवे बखेर रहा था। उसका खूबसूरत मरमरी सा बदन क़यामत सा लग रहा था।
सिल्की कमर तक आते बाल खुले छोड़ रखे थे, कानों में स्टाइलिश से झुमके पहन रखे थे, आंखों पर गोल्डन लाइट सा मेकअप किए हुए थी। डीप मैरून कलर की लिपस्टिक लगाए वो अपने लश्कारे मारते हुस्न से हूरों को भी मात दे रही थी। चेहरे पर शाहवेज की मोहब्बत के ढेरों कोसों कज़ा के रंग बिखरे हुए थे, जो उसके दो आदशाह कुंदन सरापे को और महका रहे थे। हया के बदन से उठती गुलाब सी खुशबू शाहवेज को उसका मज़ीद दीवाना बना रही थी। शाहवेज को गहरी मदहोश नज़रों से खुद की तरफ तकता पाकर वो सटपटाते हुए अंदर की जाने बढ़ी। शाहवेज तेज़ी से उसके सामने आया था। मेरी जान, जब ये खादम मौजूद हैं तो आप अपने खूबसूरत पैरों को क्यों ज़मीन पर रखती हैं? शाहवेज ने मुस्कुराती हुई गहरी नज़र हया पे डाली और उसे अपने बाजुओं में भरते अपनी गोद में उठाया। अच्छा, तो क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही कमरे तक ले जाया करेंगे? हया ने मुस्कुराते हुए शाहवेज के गले में अपनी बाहें हमायल की। हमेशा तो नहीं, हाँ, मगर हम जब 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 वीकेंड पर यहाँ आया करेंगे तो मैं ऐसे ही आपको उठा कर ले जाया करूँगा अपने कमरे तक। शाहवेज मुस्कुराते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। तो आपका प्यार मेरे लिए वीकेंड पर जागा करेगा? हया ने रूठे अंदाज में कहा। मेरी जान, मैं पूरे हफ्ते आपकी नींद चुराऊंगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? शाहवेज की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हया शाहवेज की बात पर सुर्ख पड़ते न रूठे अंदाज में मुंह फेर गई थी। ये जो बात बात पर रूठती हो, जानती हो ना मैं कैसे मनाता हूँ। शाहवेज ने दाखिली दरवाजे के अंदर कदम रखते उसे पाँव की ठोकर से बंद किया। नहीं, मैं तो नाराज़ नहीं हूँ आपसे, हया ने जल्दी से कहा तो शाहवेज का कहका गूंजा था। शाहवेज ने पूरा घर फूलों और कैंडल से सजाया हुआ था। हर तरफ गुलाब की नम पत्तियां सी एंट्री से लेकर सीढ़ियों तक उनकी रोश बछाई हुई थी। हया इम्प्रेसिव नज़रों से सब देख रही थी। शाहवेज उसे गोद में ही उठाए सीढ़ियां चढ़ते कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा भी महकता गुलाब बना हुआ था। कमरे में हर तरफ कैंडल्स जल रही थी। कमरे में दाखिल होते हया और शाहवेज पर ढेरों गुलाब की पत्तियां आन गिरी थी। शाहवेज ने हया के फूलों से भी ज़्यादा नाजुक कलियों जैसा वजूद अभी तक अपनी गोद में उठाया हुआ था। कमरे में ढेरों फूल और जलती कैंडल्स और कमरे में चल रहा सॉफ्ट म्यूज़िक हया पर सहर अंगेज मदहोशी तारी कर रहा था। हया ने एक नज़र शाहवेज को देखा जो सफ़ेद डिनर सूट में मलबूस था। शाहवेज की पुरअसर सहर अंगेज पर्सनैलिटी आज कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रही थी। उसके दिल ने बीट मिस की थी। शाहवेज के बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से हया के हवास मुअत्तल हुए थे। वो बेख्तियारी में शाहवेज के गले में अपने बाजू सख्ती से हमायल करते उसके साथ लिपट गई। शाहवेज उसके लिपटने पर गहरा मुस्कुराया था। शाहवेज ने बहुत प्यार और नरमी से हया को बेड पर लुटाया और उसके शानों से दुपट्टा नरमी से उतारकर बेड की एक साइड पर रखा। अब कुंदन सा महकता बल खाती लहरों जैसा सरापा उसके सामने था। शाहवेज की गहरी तपश सदा नजरें खुद पर महसूस करते वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। शाहवेज ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ उसके चेहरे से हटाए थे। और उसके ऊपर झुके बहुत प्यार से उसकी कलाइयों से चूड़ियाँ एक एक करके उतारने लगा। मुझे तुम्हारी खूबसूरत नाजुक कलाइयों में कांच की चूड़ियों की खनक बहुत पसंद है। इनकी खनक मुझे ज़्यादा मदहोश करती है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी हया को कोई भी चीज़ हर्ट करे। शाहवेज ने एक एक करके उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से आज़ाद की।
बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, इतनी कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। शायद वो लफ्ज़ बने ही नहीं जिनसे तुम्हारी तारीफ़ की जा सके। मगर आज मेरी शिद्दतें तुम्हारी खूबसूरती का हक़ ज़रूर अदा करेंगी। मेरे लब अपनी हर हद तजावज़ करते तुम्हें ये एहसास ज़रूर दिलाएंगे कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। तुम्हें अपनी मोहब्बत की बारिश में इस तरह भगो दूँगा कि तुम भी मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकोगे। शावीज़ उस पर झुकी उसकी सुरमई गहरी आंखों में देखते भोजल खुमार भरी आवाज़ में बोला तो हया उसकी गहरी नज़रों की ताब न लाते हुए रुख पलट गई। शावीज़ ने मुस्कुराते हुए उसके करीब लेटते उसके पहलू में हाथ जमाते उसकी पुश्त को अपने सीने के साथ लगाया। हे लव, ये शर्म अब कैसे उतरेगी? शावीज़ ने उसके बाल कमर से हटाते भोजल आवाज़ में बोलते उसकी पिछली गर्दन पर अपने सिलकते हुए लब रखे तो हया तड़प उठी। शावीज़ ने उसका तड़पना महसूस करके उसकी पिछली गर्दन पर अपने दहकते लम्स की बुछाड़ में इजाफा किया था। उसकी ब्लाउज़ की डोरियां खोलते उसकी डीप गले से नज़र आती उड़ियाँ पश्त पर अपने लब नरमी से रखने लगा। शावीज़ के लब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हया मज़ीद उसके सिलकते बोसों की ताब ना लाते सिसकते हुए रुख मोड़े शावीज़ के सीने के साथ लिपट गई। शावीज़ गहरा मुस्कुराते हुए उसे शिद्दत से अपने सीने के साथ लिपटा गया। वो कितनी ही देर ऐसे ही उसे अपने सीने के साथ लिपटाए उसकी धड़कनों को अपने सीने में बजते महसूस करने लगा। उसे अपने सीने के साथ लिपटाए उसे अपने ही वजूद का हिस्सा बनाए हुए था। उसके बालों पर अपने लब रखते बहुत प्यार और नरमी से उसके कान का झुमका उतारा था। उसे खुद से थोड़ा दूर करते उसके चेहरे पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरते उसकी एक एक नक्श को छूने लगा। हया की आंखें बंद थीं, पूरा बदन हल्का हल्का लरस रहा था। हे माय ब्यूटी, ओपन योर आइज़। मैं इन खूबसूरत आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। शाविस ने भारी आवाज़ में बोलती उसकी बंद खनीरी पलकों पर अपने लब नरमी से रखे। हया ने और सख्ती से अपनी आंखें मींची थी। बहुत सताती हो मुझे जान, अब इन बंद आंखों से सता रही हो। शाविस मुस्कुराते हुए उसे सीधा किए उसकी गर्दन पर झुका दीवाना वार अपने दहकते लब रखने लगा। वो दीवानों की तरह अपना लम्स पूरी शिद्दत से उसकी गर्दन पर बखेर रहा था। हया गहरे सांस भरती सिसकती हुई उसकी दीवानगी बर्दाश्त कर रही थी। शावीज़ मदहोश होता उसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। शावीज़ उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालते दोबारा से उसके चेहरे पर झुका। ए लव, आंखें खोलो प्लीज़। उसकी बंद आंखों को देखकर शावीज़ ने एक बार फिर से इल्तिजा की तो हया ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर शावीज़ को देखा था। आंखें क्यों बंद करती हो? जानती हो ये आंखें मुझे कितनी प्यारी हैं? शावीज़ उसकी आंखों में देखता हुआ गंभीरता से मुस्कुराया। आपकी आंखों में मुझसे देखा नहीं जाता, हया ने आहिस्तगी से कहा। क्यों? शावीज़ ने आबरू उचकाई अपने लहजे में जानबूझकर सटपन नुमाया किया। जब आप मेरे पास होते हैं इनकी सुर्खी बहुत बढ़ जाती है। अजीब सा खुमार होता है जो मुझे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर देता है। हया उसकी शर्ट के बटनों के साथ खेलती अटक अटक कर बता रही थी। तो शावीज़ ने अपनी संजीदगी अभी भी बरकरार रखी थी। तो शावीज़, आपकी आंखों में दीवानगी और जुनून देखकर मुझे डर लगता है। शावीज़ की सर्द अंदाज पर हया ने रूहान से होते बताया तो शावीज़ ने अपना लब दांतों तले दबाया। अभी मैंने अपना जुनून और दीवानगी दिखाया ही कब है जो इन आंखों में देखकर डर लगता है? शावीज़ ने नरमी से उसके लबों पर अपना अंगूठा फेरा। अभी तो मैं अपना जुनून दिखाऊंगा।
शावीज़ ने हया के ऊपर से उठते अपनी शर्ट के बटन खोलते उसे उतार कर दूर उछाल दी थी। अपनी बीवी की तवज्जो अपने शर्ट के बटनों पर भी पसंद नहीं आई थी। शावीज़ के सिक्स पैक सीने को देखते वो फिर से अपनी आंखें बंद कर गई थी। शावीज़ मुस्कुराते उसके लबों पर झुका था। अच्छी तरह अपनी प्यास मिटाने के बाद शावीज़ ने उसके ब्लाउज़ की जिप खोलते उसके पूरे बदन पर अपने लब दीवाना वार रखते हर तरह से उसे अपनी मलकियत होने का एहसास पूरी तरह दिला रहा था। शावीज़ की बेबाक और गहरी जज़ारतें बढ़ती जा रही थीं। वो एक एक करके अपने और इसके दरमियान तमाम परतें गिराते मुकम्मल तौर पर उसमें गुम अपनी शिद्दतें बखेरने लगा। हया की आंखों से बहती शबनम को अपने होंठों से चुनते खुद को मुकम्मल तौर पर सैराब करते उसके चेहरे के हर नक्श पर अपने दहकते सिलकते लब रख रहा था। उसके होंठों की नरमाहटों को नरमी से महसूस करते उसे परसकून करते मुकम्मल तौर पर उसमें गुम होता चला गया। कमरे में मानी खेज खामोशी रक्स कर रही थी जिसमें हया और शावीज़ की गहरी सांसें अजीब सा धुन बखेर रही थी। शावीज़ हया की कुर्बत में पूरी तरह गुम अपनी दीवानगी और जुनून उस पर निछावर कर रहा था। हया शावीज़ में सिमटते हुए इसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी। रात क़यामत खेज थी। शावीज़ की कुर्बत आग सी थी। हया उसकी आग जैसी कुर्बत में पिघलते हुए मदहोश होते खुद को हर तरह से मुकम्मल तौर पर उसकी सुपुर्द कर चुकी थी। हैदल इस वक्त ब्लैक जीन्स पर ब्लैक फुल स्लीव स्टाइलिश से टॉप में मलबूस थी। बालों में जल्दी जल्दी ब्रश की वो बार बार सामने दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। आज उसकी जॉब का दूसरा दिन था। उसे बहुत मुश्किलों से ये जॉब मिली थी, इसलिए वो लेट नहीं होना चाहती थी। वो अपने बाल यूं ही खुले छोड़े अपना बैग कंधे पर डाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। दाखिली दरवाजे पर लटका हुआ अपना लॉन्ग कोट उतार कर पहनने लगी थी कि दरवाजे की डोर बेल बजी। वो हैरान हुई, यहाँ कौन आ सकता है। ये उसकी फ्रेंड का छोटा सा अपार्टमेंट था। वो मुल्क से बाहर थी तो उसने उसे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी थी। हैज़ल एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती थी। उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी, मगर उसका गुजारा हो जाता था। उसने कोट वापस दरवाजे पर लटकाते हुए दरवाज़ा खोला तो अपने सामने जाजिम शाह को देखकर वो अपने लब भींच गई थी। चेहरे पर शदीद नागवारी का तासर उभरा था जिसे जाजिम ने महसूस कर लिया था। हैज़ल ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो गहरी सांस भरता अंदर आया था और अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा। पूरे घर पर नागवारी से नज़रें दौड़ाईं। ये बहुत छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा, एक किचन और एक सिटिंग एरिया था। उस सिटिंग एरिया में वो दोनों इस वक्त खड़े थे। घर की हालत भी काफ़ी शिकस्ता हाल थी। और ये जगह इस्तांबुल से काफ़ी दूर थी। ये एक छोटा सा शहर था। तुम्हारा मियार अगर मैं नहीं था तो तुम्हारा मियार ये घर भी नहीं होना चाहिए था। जाजिम के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। हैज़ल को इस जगह पर रहते देखकर उसका एटीट्यूड जाजिम शाह को आग लगा गया। मेरा मियार यही है, जिस औरत के पास उसकी पहचान ना हो उसका मियार तो इससे भी ज़्यादा बदतर होता है। यह आपके साथ रहकर मुझे पता चल गया है। हैज़ल तल्खी से बोली तो जाजिम अपने जबड़े भींचे खुद पर काबू पाने लगा। इसे यहाँ रहते देखकर और मामूली सी नौकरी करता देखकर उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। उसका जवाब सुनकर जाजिम के इश्तियाल में मज़ीद इजाफा हुआ था। कब भूलोगी ये सब कुछ? क्या चाहती हो? माफ़ी मांग तो चुका हूँ।
और क्या साबित करना चाहते हैं ये सब करके, इस मामूली से घर में रहकर, ये टके टके की नौकरी करके? हाँ बोलो, जवाब दो, तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? जाजिम उसका बाजू दबोचे कर आया। आपकी इज्जत पर इतना हर्फ आ रहा है तो निकाल बाहर क्यों नहीं करते मुझे अपनी ज़िंदगी से? हैज़ल जहरखंद लहजे में बोली। बहुत शौक़ है तुम्हें तलाक लेने का। तुम जैसी लड़कियां जब तलाक लेती हैं तो कहीं की नहीं रहती। क्या करोगी मुझसे तलाक लेकर? ये मामूली सी नौकरी करोगी? तुम्हारे नाना जान तक तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं है। जासिम तैशो अलम में धाड़ा। उसके बार बार तलाक मांगने पर वो अपने गुस्से पर काबू ना रख सका था। इतने दिनों से वो जहनी दबाव में था। उसे लगा था हैदर को कुछ दिन उसके हाल पर छोड़ेगा तो उसके दिमाग का खन्नास निकल जाएगा, मगर उसकी आंखों में तो उसके लिए नफ़रत का इजाफा हुआ था। उसकी आंखों में नफ़रत देखकर गमो गुस्से से पागल होते भड़क उठा। मिस्टर जाजिम शाह, लानत भेज कर आई हूँ मैं मेहमत यलमास की दौलत ऐशो अशरत पर, जैसे आप पर भेजी थी। हैज़ल ने भी जवाबन कांटदार लहजे में जवाब देते हिसाब बराबर किया। हैज़ल, जाजिम धाड़ा था। हैज़ल जाजिम के धाड़ने पर तंसिया मुस्कुरा कर रह गई थी। हैज़ल के जहर में डूबे लफ्ज़ और हितक अमेज़ ज़िद्दी लहजा उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ था। कभी उसे ऐसा देखा जो नहीं था, इसलिए जाजिम की दिमाग की रगें तैशो इश्तियाल से भड़क रही थी। फिर खुद पर काबू पाते वो हैज़ल की तरफ बढ़ा, उसे कंधों से नरमी से थामा। हैज़ल, मेरी बात सुनो, भूल जाओ वो सब कुछ। तुम बीवी हो मेरी। तलाक हर मसले का हल नहीं होता। हम आपस में बैठकर भी बात सुलझा सकते हैं। तलाक के बाद कुछ नहीं बचता, कोई गुंजाइश नहीं रहती। पछताओगी तुम। जानती हो तलाक का अमल खुदा को सबसे ज़्यादा नापसंद है। जाजिम मिन्नत भरे लहजे में कहता। आखिर में उसे तंबीह करना ना भूला था। वो हर मुमकिन कोशिश करके उसे मनाना चाहता था। जितना पछताना था पछता लिया। आपसे निकाह के फ़ैसले में मैं हर पल पछताई हूँ। जब दिलों में गुंजाइश ना रहे तो तलाक सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। बेशक तलाक खुदा के नज़दीक नापसंदीदा अमल है, मगर खुदा ने इसी नापसंदीदा अमल को जायज़ करार दिया है। हैज़ल खुद को छुड़वाते हुए जाजिम से दूर जा खड़ी हुई थी। जाजिम बेबसी से अपने घने बालों में हाथ फेर कर अपने इख्तियार पर काबू पाने लगा। हैज़ल, मैं मानता हूँ मेरे अल्फाज गलत थे, बेरहम थे। ये भी तो सोचो, जो हकीकत मुझे पता चली वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। मेरे नज़दीक कोई भी होता उसका यही रिएक्शन होता। वो एक बार फिर से हैज़ल की तरफ बढ़ा था। अगर आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उसे भी छोड़ देती। क्यों था आपका वो रिएक्शन? आपने मुझसे मोहब्बत की थी, मेरी ज़ात से की थी, तो क्यों था आपका वो रद्द-ए-अमल? मिस्टर जाजिम शाह, हैज़ल चीखी। अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मिस्टर जाजिम शाह सारी उम्र आपके साथ गुजार देती। कभी आपको ये भी पता ना चलने देती कि मुझे इस हकीकत का पता है, क्योंकि मेरे लिए आपकी ज़ात से बढ़कर कुछ मायने न रखता। अफसोस आपने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। हैज़ल एहतजाइया मुस्कुराई थी। ऐसी बात नहीं है हैज़ल, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। जाजिम ने हैज़ल का चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामा। हैज़ल ने जाजिम के हाथ नफ़रत से झटके थे। मिस्टर जाजिम शाह, आप मुझसे इश्क नहीं करते थे और ना ही करते हैं। आपके हर अमल ने मुझ पर एक ही हकीकत अश्कार की है कि आपका मैं इश्क नहीं थी, मैं सिर्फ आपका जुनून, आपकी ज़िद थी।
इश्क का मतलब आप अभी तक जानते ही नहीं। इश्क हासिल ला हासिल नहीं होता। इश्क में इंसान अपनी ज़ात फना कर देता है। इश्क में अना मजबूरियाँ नहीं होती। इश्क में महबूब महबूब से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आप मुझसे मोहब्बत भी करते तो आपके लिए बात ज़रा मायने न रखती। आप मुझे धुतकार कर चले गए। मैं कहीं किसी और के पास ना चले जाऊं। आप मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए। आप इन 2 सालों में क्या आप अपने अमल पर पछताए? क्या एक पल के लिए भी अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदगी हुई? हैज़ल ने जाजिम की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जाजिम अपनी नज़रें चुरा कर रह गया था। ये सच था, वो वाकई में कभी भी इन 2 सालों में अपने अमल और लफ्ज़ों पर पछताया ना था। उसे हैज़ल का दुख दर्द कभी महसूस ही ना हुआ था। वो तो सिर्फ उसके साथ बीते हुए पल याद करता था। जाजिम की नज़रें चुराने पर हैज़ल के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई। जब आप वापस आए, आपने कितनी बार मुझे कीचड़ कहा, मुझे गलीज़ ठहराया। ऐसे ही कई लफ्ज़ों से मेरी ज़ात को निशाना बनाया, वो भी पूरे तनफ़्फ़ुर से और मेरी आंखों में देखकर। शर्मिंदगी का तासर तक ना होता था आपकी आंखों में। अब क्या हो गया ऐसा मिस्टर जाजिम शाह जो आपको पछतावा है? हैज़ल नफ़रत से फंकारी। जाजिम अपने जबड़े भींचे हैज़ल को सुर्ख आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह हैज़ल की बदगुमानी कैसे दूर करे। जाजिम शाह, मैं अपने दिल में आपके लिए गुंजाइश शायद इसलिए पैदा नहीं कर पा रही। शायद मैंने भी कभी आपसे मोहब्बत की ही नहीं, क्योंकि आपके किसी अमल ने मुझे आपसे मोहब्बत करने ही नहीं दी। आपने मुझे धत्कारा, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे हमेशा ये जतलाया मैं आपकी ज़िद हूँ, मैं सिर्फ नफ़रत के काबिल हूँ। आपने हमेशा अपनी अना को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखा। मुझे धमका कर हासिल किया। मैं सिर्फ आपकी ज़िद हूँ और आप मुझे किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकते। मेरी रजामंदी के बगैर मेरा जिस्म हासिल किया, मुझे यह एहसास दिलाकर कि आप मुझ पर हक रखते हैं और मुझे बोलने की भी इजाज़त नहीं। मैं हर बार आपके आगे झुकती रही, कभी डर से, कभी आपको अपना मजाजी खुदा मानकर। आप जानते थे मैं आपसे इजहार चाहती थी। अपनी ज़ात का मान चाहती हूँ। आप जानते बूझते मेरी आंखों में छुपे शिकवे इग्नोर करते थे, मेरी ख्वाहिशात को पसे पुश डालते थे। आपके किस अमल से आपसे मोहब्बत करती, आपकी तरफ खींचती। निकाह जैसे पाक रिश्ते ने मेरे दिल को आपकी तरफ झुकाया ज़रूर था। मैंने आपको अपना मजाजी खुदा मानकर खुदा के किए हुए फैसले पर दिल की रजामंदी से सर भी झुका लिया था। पर आपके सख्त और हितक अमेज़ लफ्ज़ों ने मेरे दिल से आपकी परछाई तक मिटा दी। जब आपने मुझे ठुकराया, मैं आपके आगे गिड़गिड़ाई। मुझे निकाह के रिश्ते का एहसास हुआ। मुझे लगा इससे पाक, इससे मजबूत रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। इस वक्त सिर्फ आपका रिश्ता मेरे पास बचा था, मगर आपने तो इतने पाक रिश्ते को ही गाली दे दी जब आपने मुझ जैसी लड़की से अपनी नस्ल ना पैदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे ताने दिए, मेरी पहचान, मेरी ज़ात पर सवाल उठाए। मुझे अपना आप तवाइफ से भी बदतर लगा। तवाइफ ज़ातियों से भी लोग अपनी औलाद पैदा कर लेते हैं, तो मेरा मकाम क्या था आपकी ज़िंदगी में? मैं क्या तवाइफ से भी बदतर थी? उसी पल आप मेरे दिल से निकल चुके थे। हैज़ल सपाट पथरीले लहजे में बोलती जाजिम के दिल को फगार कर रही थी। वो जो कह रही थी वो सच था, मगर वो अब अपने हर लफ्ज़, हर जुल्म का मदावा ही तो करना चाहता था। मगर उसकी आंखों में ठहरी शदीद नफ़रत उसे आगे ही न बढ़ने देती थी। हैज़ल देखो, पहले की बात और थी। अब तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में जो मकाम है वो बहुत ऊंचा है, समझने की कोशिश करो। जाजिम ने बेचारगी के आलम में कहा।
क्यों, अब क्या बदल गया है? अपनी माँ की बदकारी और अपने बहन के नाजायज़ बच्चे का सुनकर मिस्टर जाजिम शाह के दिल की काया ही पलट गई। वाह, क्या बात है आपकी आला ज़र्फ़ी की। हेज़ल के जहरीले लफ्ज़ों पर वो साकत हुआ था। दूसरे ही पल जाजिम का भारी हाथ हेज़ल के गाल पर उठा था। वो हाथ रुका नहीं था, बल्कि अब हेज़ल के गले पर जम गया था। जाजिम के हाथ का दबाव हेज़ल के गले पर बढ़ता जा रहा था। हेज़ल खुद को छुड़वाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। हेज़ल की ख़तरनाक हालत होते देखकर जाजिम ने उसे छोड़ा तो वह ज़मीन पर मुंह के बल गिरी थी, खांसते हुए गहरे सांस लेते। वो अपनी बिखरती सांसों को बमुश्किल संभाल रही थी। तुम इस काबिल हो ही नहीं, तुम्हें मनाया जाए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दी जाए। आखिरकार तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी कि तुम किसी की सगी नहीं हो सकती। जाजिम टेबल को ठोकर मारते हुए तैशो इश्तियाल में धाड़ा। हेज़ल के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर उसे लगा था किसी ने उस पर बाल्टी पर उबलता हुआ लावा अंडेल दिया। स्याह तारकोल में से अपना आप लिथड़ा महसूस हुआ, या फिर उसके लफ्ज़ों ने उसके चेहरे पर स्याही मलती थी। वो नहीं जानता था इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा था। उसके वजूद के चीथड़े उड़ चुके थे। हेज़ल गहरे सांस लेती ज़मीन से उठकर जाजिम के मुकाबिल आ खड़ी हुई। पता चला लफ्ज़ों की तकलीफ़ क्या होती है, कैसे रोज़ ज़ख्मी होती है। अगर ये लफ्ज़ किसी ऐसे इंसान के मुंह से निकले जिस पर मान हो तो इंसान कैसे मर जाता है। मिस्टर जाजिम शाह, मुझे भी ऐसी ही तकलीफ़ पहुंची थी, ऐसे ही दर्द हुआ था। मैंने आपकी माँ और बहन की सच्चाई बताई, आप बर्दाश्त न कर सके और फिर से मेरी ज़ात को निशाना बना डाला, मेरी असलियत तक पहुँच गए। क्यों नहीं समझते इस बात को? अब मेरे और आपके दरमियान सिर्फ तल्ख हकीकतें हैं। आप सारी उम्र अपनी माँ और बहन की हकीकत से नज़रें चुराते रहेंगे और लफ्ज़ नाजायज़ पैदावार मुझे आपके सामने सर उठाने ना देगा। ये लफ्ज़ जो मैंने आज बोले हैं, सोचो ज़िंदगी किसी मुकाम पर मैं आपसे कह देती तो क्या रह जाता हमारे रिश्ते में। मैं सारी उम्र डरती रहूँगी मेरी किसी गलती पर आप मुझे नाजायज़ होने का ताना ना दे दें, क्योंकि मेरा मान आप पर टूट चुका है, अब वो कभी जुड़ नहीं सकेगा। बख्श दे मुझे। वो सारे रिश्ते छोड़ आई हूँ मैं जो मुझे मेरी पहचान याद करवाते थे, यहाँ तक अपनी अजीज़ जान बहन को भी छोड़ दिया। हेज़ल ज़मीन पर दो जानों बैठते सिसकते चली गई। जाजिम लब भींचे कुछ पल उसे देखता रहा। वो इसकी तरफ बढ़ना चाहता था, मगर हेज़ल के तनफ़्फ़ुर से कहे हुए अल्फाज से उसकी तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। उसकी माँ और बहन की सच्चाई ने उसके कदम जकड़ लिए थे। उसके सामने सर उठाने के काबिल ना रहा था। उसे उसके लफ्ज़ों से जितनी अज़ियत हुई थी उतनी ही उससे नफ़रत भी हुई थी। उसने ठीक कहा था, उनके दरमियान लफ्ज़ नाजायज़ पैदावार और लफ्ज़ बदकारी बुरी तरह खलीज हायल कर चुका है, जिसे चाहते हुए भी कभी पाट ना सकेगा। वो गुस्से से दरवाज़ा खोलते वहाँ से निकलता चला गया।